रामनगर पुलिस का बड़ा कारनामा, मृतक को बनाया अपराधी। पुलिस अधीक्षक बाराबंकी, आईजी रेंज अयोध्या व डीजीपी के सीयूजी नंबर पर शिकायत भी हो रही बेअसर। मुख्यमंत्री द्वारा जारी शासन देश को दरकिनार कर बिना राजपत्रीय अधिकारी की जांच कराए पत्रकार पर लिख दिया मुकदमा। बाराबंकी के थाना रामनगर अंतर्गत ग्राम बरियारपुर निवासी पत्रकार व कोटेदार मोहम्मद तौफीक को गांव के ही कुछ दबंगों ने बेरहमी से मारा पीटा व हाथ तोड़ दिया। 2015 से पत्रकारिता कर रहे मोहम्मद तौफीक का 2018 में एक बेबस महिला की जमीन पर कब्जा कर रहे दबंग लोगों के खिलाफ खबर प्रकाशित करना व महिला की मदद करना इस कदर अभिशाप साबित हुआ कि दबंगों ने पत्रकार को निशाना बना कई बार झूठी शिकायतें कर झूठे मामलों में फंसाने का प्रयास किया जा चुका है। पत्रकार को अपने साथ कोई अप्रिय घटना घटित होने की आशंका पहले से ही थी, जिसको लेकर 27 जनवरी को एसडीएम रामनगर से पत्रकार ने शिकायत भी की थी कि उसके साथ कोई अप्रिय घटना घटित हो सकती है। जिसके बाद दबंगों ने 16 फरवरी को तौफीक जब राशन बांट रहा था तभी दबंगों ने सरकारी सस्ता गल्ला की दुकान में घुसकर गाली गलौज करने लगे। कोटेदार ने जब इसका विरोध किया तो कोटेदार को जमकर मारा पीटा व उसका स्टॉक रजिस्टर भी फाड़ डाला। जिसकी शिकायत कोटेदार जब रामनगर थाने करने पहुंचा तो बजाय कार्रवाई के एसआई वीपी सिंह ने उल्टा शिकायतकर्ता को थाने पर बैठा लिया। पत्रकार संगठन के पदाधिकारी ने जब उच्च अधिकारियों से, जिसमें पुलिस अधीक्षक बाराबंकी, आईजी रेंज अयोध्या व पुलिस महानिदेशक लखनऊ से इसकी शिकायत की, तब जाकर पत्रकार की प्राथमिकी की दर्ज हो पाई। रामनगर थाने का कारनामा यहीं खत्म नहीं हुआ। पुलिस ने सुविधा शुल्क के चलते पीड़ित मोहम्मद तौफीक के ऊपर क्रॉस एफआईआर करते हुए लूट व छेड़छाड़ जैसी गंभीर धाराओं में मुकदमा तक लिखने में पीछे नहीं हटी। जबकि मुख्यमंत्री के द्वारा जारी शासन देश को दरकिनार करते हुए बिना राजपत्रित अधिकारी के जांच के पुलिस की मिलीभगत से पत्रकार के खिलाफ मामला दर्ज कर दिया गया। जबकि दूसरी तरफ क्रॉस एफआईआर में एक 10 साल पूर्व मरे हुए नक्सछेद को दर्शाया गया कि वह तमंचा लेकर इन लोगों को दौड़ा रहा था। अब क्या फर्जी प्राथमिकी में पुलिस मुर्दों को भी नहीं छोड़ेगी? यह तो देखने वाली बात होगी कि प्रशासन इस पर किस तरह से कार्रवाई करता है। खबर हलचल न्यूज बाराबंकी से जिला ब्यूरो रवि गुप्ता की रिपोर्ट। क्या नाम है? अंकित वर्मा नाम है। मैं उत्तर प्रदेश सस्ता गल्ला विक्रेता परिषद जिला अध्यक्ष श्रीमती रीता वर्मा का प्रतिनिधि हूँ। जिला अस्पताल में मौजूद हैं तो क्या कारण है? जिला अस्पताल में मौजूद होने का कारण ये है, रामनगर तहसील के अंतर्गत एक ग्राम सभा बरियारपुर पड़ती है। हमारे वहाँ उचित दर विक्रेता हैं मोहम्मद तौफीक भाई, जो इनका काफ़ी पुराना एक मामला चल रहा था। पत्रकार भी थे पहले, तो इन्होंने एक खबर प्रकाशित की थी गांव में एक दबंग कारधारक के खिलाफ। तो ज़मीनी विवाद को लेकर खबर प्रकाशित की थी। तब से इन लोगों की आपसी रंजिश चल रही थी। आए दिन वो कोटेदार को नाहक परेशान करते थे, फर्जी शिकायतें करते थे। और जनवरी में, अभी 24 जनवरी में जो है हमारे कोटेदार द्वारा एसडीएम को शिकायती प्रार्थना पत्र भी दिया गया था कि ये लोग हमको नाहक परेशान करते हैं, भविष्य में लड़ाई झगड़ा झंझट या हमारे खिलाफ फर्जी शिकायत भी कर सकते हैं। और फर्जी शिकायत इन्होंने कांटा घरतौली की भी थी, तो उसमें कांटा बाट वाले अधिकारी भी गए थे, जिसमें हमारा कोटेदार एकदम निर्दोष पाया गया। इस बार जब वितरण चल रहा था तो कार्डधारक की लड़की राशन लेने आई थी। उसने स्टॉक पे रजिस्टर पे लिखा कि हमारा जो है हमको राशन प्राप्त हुआ, और उसके बाद वो अपने घर गई। घर से उसके परिजन आए, हमारे कोटेदार को मारा पीटा, काफ़ी चोटें आई। हमारे कोटेदार का हाथ पहले फ्रैक्चर था, उंगलियां तोड़ दी गई। उसी को लेकर यहाँ जिला अस्पताल में एडमिट है। ऐसा सुनने में आ रहा है, अखबारों में खबरें प्रकाशित हो रही हैं कि आपके कोटेदार को भी आरोपी झूठे मुकदमे में लिख दिया गया है, ऐसा? हाँ, तो झूठे आरोप में क्या, उसमें जो वहाँ के मौजूदा विधायक हैं समाजवादी पार्टी के, क्या नाम है, आदरणीय हरी चचा हैं विधायक, उन्होंने उनके दबाव में और पुलिस ने पैसा लेकर फर्जी मुकदमा, झूठा मुकदमा दर्ज किया है। तो इस पर आगे आप लोग अगर क्या कार्रवाई रहेगी आपके संगठन यहाँ से? तौफीक भाई डिस्चार्ज हो जाएं, उसके बाद जिलाधिकारी से मिलकर उनको भी ज्ञापन सौंपा जाएगा, अपना शिकायती प्रार्थना पत्र। यहाँ कितने दिन से एडमिट हैं कोटेदार? यहाँ वही 16 तारीख से एडमिट हैं। हम लोग बहुत जल्द, हमारा प्रतिनिधिमंडल डीएम साहब से मिलेगा और उन्हें ज्ञापन भी सौंपेगा। अगर इसी तरह फर्जी आरोपों में कार्डधारक छेड़खानी
या फर्जी हम लोगों को फंसाते रहेंगे तो हम लोग वितरण व्यवस्था कैसे सुचारू रूप से चलाएंगे। भाई कोई कार धारक है, किसी की दुश्मनी है, जाए कोटेदार के ऊपर छेड़छाड़ मुकदमा लिखा दे, ये सब गलत है, जो कि नहीं होना चाहिए। इस संदर्भ में हमारा प्रतिनिधिमंडल बहुत जल्द मिलेगा। तौफीक भाई यहाँ से डिस्चार्ज हों, उनको लेकर आप बीती जो है डीएम साहब से भी बताया जाएगा और कार्रवाई की मांग की जाएगी। कार धारक, ऐसे कार धारकों का कार्ड भी निरस्त होना चाहिए। आज आप जिला अस्पताल में मौजूद हैं, एक पत्रकार को मारा गया, इस पर आप प्रदेश अध्यक्ष पत्रकार प्रेस महासंघ के क्या कहना है आपका? बड़ी स्थिति वह गंभीर चल रही है। पत्रकारों के खिलाफ शासनादेश है था जो योगी जी जब पिछली बार बने थे मुख्यमंत्री, तो उन्होंने शासनादेश जारी किया था कि किसी भी पत्रकार के खिलाफ कोई मामला होगा तो जो आरोपी होगा उसको जो है 3 साल की सज़ा और लाख रुपए जुर्माना किया जाएगा। वो तो दरकिनार हो गया है। एक उसमें ये भी एक पॉइंट था कि कोई भी एप्लीकेशन पत्रकार के खिलाफ आती है तो CO सिटी रैंक के ऊपर का आदमी उसकी जांच करेगा। हम लोग ने मांग की थी कि SP रैंक का आदमी जांच करे, लेकिन जो सामने मामले आ रहे हैं उसमें एक पत्रकार हमारे जो जिलाध्यक्ष हैं संगठन के, उनके घर पे जो है लोगों ने हमला किया एक खबर प्रकाशित करने को लेकर के, जो खबर बकायदा चली हुई, जिसमें ज़मीन भी खाली हुई। उसमें उनकी माता जी गंभीर रूप से घायल हो गई हैं। उन पर जब जानलेवा हमला था जिसमें महिलाओं का प्रयोग किया गया था अपोजिट पार्टी की तरफ से, लेकिन पुलिस ने पहले पैसा ले लिया था। SP के फ़ोन के बाद भी दूसरी तरफ से भी क्रॉस FIR दर्ज कर ली गई। सामने आए मामले में भी जो देखने में मिला है कि एक पत्रकार जिसका हाथ टूटा हुआ था, अपने घर के गुजर बसर के लिए खर्चा नहीं चल रहा था, तो कोटे की दुकान भी चलाता है वो, उसका हाथ टूटे होने के बावजूद वो बैठ के कोटा पे अपना राशन वितरण कर रहा था। एक गांव की ही जो है अपोजिट पार्टी जो उसके खबर को लेकर विवाद चल रहा था, लड़की आई थी राशन लेके गई अंगूठा लगा करके। थोड़ी देर बाद उसके घर वाले आए, कम से कम आधा दर्जन से अधिक लोग आए, जिनके ऊपर कई तरह के मुकदमे भी पहले से कायम हैं। उन लोगों ने मारा पीटा और जो हाथ टूटा था उसको भी और गंभीर रूप से घायल जख्मी कर दिया। उसी को नहीं मारा जो राशन ले रही एक महिला थी उसको मारा, और जो अटेंडेंट इसका है साथ में उसको भी मारा। पहले से सेटिंग का खेल था। वहाँ से जब पत्रकार से बात हुई यहाँ पे लोगों की जिले स्तर के पत्रकारों की, तो उन्होंने कहा कि तुम सीधे जाके वहाँ पे कोतवाली में एप्लीकेशन दो। जब ये कोतवाली पहुँचा तो वहाँ पर जो एक SI महोदय थे, BP सिंह नाम बताया जा रहा है उनका, उन्होंने जो है अभद्रता करते हुए पत्रकार से कहा कि तुम्हारी पत्रकारिता में अब बोलने वाला नहीं है, मतलब बहुत अमरीज भाषा में कहा कि धमकाया इसको। जब इसकी सूचना SP को दी गई तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो फिर मामले को लेकर के फिर IG अयोध्या जोन को सूचना दी गई उनके CG नंबर पे, जो कि उनके PRO ने उठाया था। सारी जानकारी देने के बाद उसने बताया कि नहीं कार्रवाई होगी, तुरंत देखते हैं। लेकिन जब कार्रवाई नहीं हुई, दोबारा फिर फ़ोन किया। 3 बार फ़ोन करने के बाद जो है इनकी तरफ से मुकदमा दर्ज हुआ और इनको इलाज के लिए CSC भेजा गया, जहां से हाथ टूटा होने के कारण जो है इनको बाराबंकी रेफर कर दिया गया, जहां ये भर्ती हैं फिलहाल। लेकिन हद तो तब हो गई कि दूसरी तरफ से गंभीर धाराओं में पत्रकार के खिलाफ मामला दर्ज कर दिया गया, छेड़खानी का और लूट का। आप ये बताइए कि जिसका हाथ टूटा है वो छेड़खानी करेगा, लूट करेगा? सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि जो अगर किसी महिला के साथ छेड़खानी होगी तो क्या राशन लेके जाएगी वो या अंगूठा लगाएगी वो? सुनने में ही ये लग रहा है गलत है, लेकिन पुलिस की बलिहारी है। जब इस पे मामले पे SP से बात की गई, संगठन के वरिष्ठों ने बात की, तो उन्होंने बताया कि कोई एप्लीकेशन देगा तो उस पर जाँच की जाएगी। अभी हम मुख्यमंत्री के खिलाफ एप्लीकेशन देते क्या उस पर जाँच होगी क्या? ऐसा भी सामने आ रहा है कि किसी मृतक का भी नाम FIR में डाल दिया गया है, क्रॉस FIR में। उसमें दिखाया गया है कि एक मृतक है जिसकी 10 साल पहले मौत हो गई है, उसने एक तमंचा लेके दौड़ाया इन लोगों को। तो अब आप इससे समझ सकते हैं कि पुलिस की स्थिति क्या है और तमाम जो मामले चल रहे हैं कैसे दर्ज किए जा रहे हैं और पत्रकार क्या करे, कैसे पत्रकारिता करे, ये समझ में नहीं आ रहा है।